को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो अपनी पूरी इंटायर टीम के साथ और उसी शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम में पहुँचे। बहन कमला जी भी हमारे साथ हैं, टीचर्स, रजिस्ट्रार, चीफ वार्डन एंड डियर स्टूडेंट्स। हम सब यहाँ भगत जी का जो है जन्म जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और अभी बहन शकुंतला ने अपने अनुबोधन में जो है उनके जीवन के बारे में बताया। ये मात्र हवन नहीं होते हैं कि इकट्ठा हो गया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हम लोग दोबारा से संकल्प लेने के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं, रूटीन में जब जाते हैं बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है हम यहाँ पुनः अपनी उन सब लोगों को जो कि इस संस्थान को जिन्होंने बनाने में सहयोग दिया है उनको याद करते हैं, पुनः संकल्पित होते हैं कि किन विषम परिस्थितियों में उनका जो संघर्ष था वो बहुत ज्यादा था। हमें जो भी आज हम पा रहे हैं यहाँ पर कोई भी स्टेक होल्डर उनके त्याग के प्रयास से, और जो आम जन था उस समय का उनका भी बहुत योगदान रहा होगा, उनको भी हम याद करते हैं। क्योंकि ये विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ इन लोगों का तप, आप सबका भी बहुत तप रहा है। बहन ब्रह्मवती में जब बात करते हैं आप लोग जीवन सन्यासिनी रहकर इन बच्चों, क्योंकि ये उस समय जब साधन बहुत सीमित थे, इतना आसान नहीं था। तो जब हम इकट्ठे होते हैं, अपने पास्ट को जानते हैं, तो दोबारा पुनः हम संकल्प लेते हैं कि उन चीज़ों को हम उसी रूप में जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैंने जो पिछले 2 वर्ष में यहाँ परिवर्तन देखा है, मुझे लगता है चीज़ें दोबारा ठीक होंगी, क्योंकि हर एक देश के, हर एक मनुष्य के जो लाइफ साइकिल है उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मुझे लगता है आप सब अभी बैठे हैं, हमारे लिए आप धरोहर हैं। इतना आप लोगों को जो मुझे लगता है ज्ञान है संस्था के उसमें, उसको हमने लिखने का भी प्रयास किया है। बहन सुभाषिनी चेयर का विधिवत रूप से जो है उसको हमने क्रिएट किया है। अब आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी आप लोगों को याद है चीजें, अभी ये डॉक्यूमेंटेड इनको करना है। एक आप अपने आप भी लिख के उस चेयर को दे सकते हैं ताकि ये लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जो मनुष्य की स्मृति है वो बहुत थोड़ी है, थोड़ा जल्दी हम भूल जाते हैं। भारत की तो ये सभ्यता रही है कि जब जीवन काल में उतना क्रेडिट नहीं मिलता, जाने के बाद लोग रियलाइज करते हैं। ऐसा ही भगत जी के साथ हुआ, ऐसा ही। और आप लोगों के भी जो सेक्रीफाइस है, जो भाव है, मैं देखती हूँ कि हर छठे महीने आप इतना एफर्ट करके आते हैं, तो हम सब के लिए आप भी बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। और हम जो है पुनः बार बार अपने उनको पढ़ते हैं और एक आइडियाज भी आते हैं। जब ऐसे लोग हमारे बीच में होते हैं, उनके त्याग की बात करते हैं, उस पर चर्चा होती है, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति इंटेलेक्चुअली अपग्रेड होता है। बहुत सारे आइडियाज आते हैं। बच्चियों से जब बात करते हैं उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है कैसे, तो एक तो बुकलेट हमें होनी चाहिए। अभी बहन सुकामा हमारे बीच थी, उन्होंने भी मदद करने के लिए बोला है। हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने के नाते जो डॉक्यूमेंटेड रिसोर्सेज हैं उनको नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के लिए वो हमारा जो है संकल्प होना चाहिए। भगत जी की जीवनी छोटे रूप में हर बच्चे को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जैसे अब क्विज के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि इसको एक इंटरेस्टिंग रूप भी देना पड़ेगा। केवल हम अपनी हिस्ट्री को अपने तरीके से जब बातचीत करते हैं, कई बार उसका सही रूप सामने नहीं आता है। तो एक इस प्रकार का वातावरण क्रिएट करेंगे आप सबके सहयोग से। और जो फैकल्टी हैं, मैडम सुमिता, नीलू जी भी हैं यहाँ, वो बहुत अच्छे प्रयास कर रही हैं और उनको हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। जब तक उनका जो जागरूकता, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, इसको हम उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो 2 छोटे छोटे कार्य हम करेंगे। एक तो जो आर्य समाज का लिटरेचर है बच्चियों के लिए,
एक जीवन वो होना चाहिए, मानव मूल्य, बच्चियों के क्या अधिकार हैं, क्या उनके दायित्व हैं, उनको कैसा जीवन जीना चाहिए जब वो विद्यार्थी उसमें है, उस प्रकार का संकल्प, उसमें चाहे हम एग्जाम ना करें लेकिन उन हम बच्चों को जैसे ही वो एंटर करते हैं वो दी जाए। क्लास में महीने में एक बार उस पर चर्चा भी हो, उसके लिए टीचर्स को जागरूक होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये छोटे हैं बच्चे। और जैसा बहन जी ने बोला कि जिस प्रकार इनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, इसको केवल मात्र एक सरकारी संस्थान ना समझे। मुझे लगता है अध्यापकों को और भी ज्यादा अपने आप को भी ओरिएंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब बच्चियां हैं जो हमारी तरफ देखती हैं। बहन जी बहुत चीजें बदल रही हैं और बदलेंगी, और उसमें आप लोगों का भी हमें सहयोग चाहिएगा। आप रिटन डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे तो हम उसको पब्लिश करने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमारा स्टाफ भी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि ये चीजें तब होती हैं जब हम बार बार इस पर चर्चा करते रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, ज्यादा क्रिटिकल ना हो, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंटली ओरिएंटेड होता है। तो उतना समर्पण हो सकता है हर एक में ना हो जितना आप लोगों में था। तो बात करेंगे, देखेंगे, एक दूसरे की कमियों को भी समझेंगे, तो मुझे लगता है विश्वविद्यालय जरूर जरूर आगे बढ़ेगा। आज हमारे पुराने विद्यार्थी भी आ रहे हैं यहाँ जलमलाई बीच के रूप में, हम उनके भी जो है विचार वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब मनुष्य अपनी वर्किंग लाइफ में होता है इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। तो जो वो बड़े हो गए हैं, तो इस प्रकार का जो आयोजन पूरे दिन यहाँ चलते रहेंगे, तो सभी पुनः संकल्पित होकर अपने उस समाज का जिसने ये अपनी जमीनें देकर यहाँ कार्य किया, बहन जी, भगत जी, क्योंकि कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जन भागीदारी का एक सबसे अनमोल जो है एग्जाम्पल है सोसाइटी में, और इसी वजह से हमें समाज में, सरकार में रिस्पेक्ट मिलती है। तो हमें जो है इसको बरकरार रखना है। और सभी मेरे जो सहयोगी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं, पर्टिकुलरली कन्या गुरुकुल के, उन्हें पुनः संकल्पित होकर भगत जी और बहन जी को जहाँ भी वो जिस रूप में होंगे उनको नमन करते हुए इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित। धन्यवाद।